अनाया को अपने पिता से मिले हुए कई महीने बीत चुके थे। जिंदगी हमेशा की तरह उसे व्यस्त रखे हुए थे। अदालत की पेशियां, मुवक्किलों से मुलाकातें और ढेर सारे कागजातों के बीच उसके पास खुद के लिए ही वक्त नहीं था। अपने बूढ़े पिता से मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता था, जो 500 मील दूर रहते थे। उस शाम वह अपने हल्के अंधेरे अपार्टमेंट में बैठी मेज पर फैली केस फाइलों के ढेर को घूर रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली, डैड कॉलिंग। गिल्ट की एक लहर उसके दिल में दौड़ गई। उसने उनके पिछले 2 कॉल मिस कर दिए थे, यह सोचकर कि बाद में जरूर फोन करेगी, लेकिन वक्त हमेशा हाथ से फिसल जाता था। गहरी सांस लेते हुए उसने कॉल उठाया, चेयरफुल बनने की कोशिश करते हुए। हेलो डैड। उधर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। अरे, इस बार उठा लिया तुमने, हमेशा की तरह व्यस्त हो मेरी बेटी। अनाया ने लंबी सांस ली। आप तो जानते ही हैं डैड, काम कभी खत्म ही नहीं होता। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसके पिता ने नरम लेकिन ठोस आवाज़ में पूछा, तुम कब मिलने आ रही हो? वह झिझक गई। सच तो यह था कि उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। हमेशा कोई ना कोई केस होता, कोई ना कोई डेडलाइन। जल्द ही डैड, उसने अस्पष्ट सा जवाब दिया। अभी बहुत भागदौड़ चल रही है, एक बड़ा ट्रायल आने वाला है। और उसके पिता धैर्य से सुनते रहे, जैसे हमेशा करते थे। जब वह आखिरकार अपनी लंबी चौड़ी व्यस्तताओं की सूची गिनाना बंद कर पाई तो उन्होंने बस इतना पूछा, अनाया, मैं कुछ सोच रहा था। वह मुस्कुराई। क्या डैड? जब मेरी मौत होगी तो क्या तुम मेरे अंतिम संस्कार में आओगी? अनाया की सांस जैसे थम सी गई। डैड, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसके पिता की आवाज शांत रही, मानो हल्की सी मुस्कान के साथ। बस जवाब दो मेरी बेटी। अनाया ने अचानक उमड़ आए आंसुओं को रोकने की कोशिश की। बिल्कुल आऊंगी, आप ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं? फिर कुछ पल खामोशी रही। उसके बाद पिता ने धीमी आवाज में कहा, अच्छा चलो एक सौदा करते हैं। अंतिम संस्कार को भूल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत अभी है, तब नहीं। दोनों ओर सन्नाटा छा गया। अनाया ने अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस किया। उसने हमेशा मान लिया था कि उसके पिता वहीं रहेंगे, धैर्य से इंतजार करते हुए, जैसे वह हमेशा करते थे। उसने उनकी मौजूदगी को कभी खोने लायक नहीं समझा था, यह सोचकर कि बाद में हमेशा एक विकल्प रहेगा। लेकिन अगर ऐसा न हो तो? मैं आऊंगी डैड, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जल्दी, वादा करो अनाया, सिर्फ बातें नहीं, वादा करो। इस बार उसने जरा भी देर नहीं लगाई। मैं वादा करती हूँ। 2 दिन बाद अनाया ने एक छोटा सा बैग पैक किया और फ्लाइट बुक कर ली। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, वह खिड़की से बाहर देखती रही और उसके मन में यादों की बाढ़ उमड़ आई। उसका पहला स्कूल का दिन, जब उसके पिता ने उसका हाथ थाम रखा था, साइकिल चलाना सिखाते हुए और देर रात तक जागकर उसकी पढ़ाई में मदद करते हुए। उसने इतना समय कैसे बीतने दिया? जब विमान उतरा, उसने एक कार किराए पर ली और बाकी का सफर तय करते हुए उस छोटे से शहर की ओर निकल पड़ी जहां वह पली बढ़ी थी। वही परिचित सड़कें, कोने पर पुरानी किताबों की दुकान, वह पार्क जहां वह बचपन में खेला करती थी। सब कुछ एक साथ ही दूर भी लग रहा था और बेहद अपना भी। आखिरकार वह घर पहुंच गई। बरामदे की बत्ती जल रही थी, जैसे हमेशा उसके बचपन में हुआ करती थी, और वहां दरवाजे पर खड़े उसके पिता थे, जिनका चेहरा उसे देखते ही चमक उठा। इससे पहले कि अनाया कुछ कह पाती, उसके पिता ने उसे कसकर गले से लगा लिया। मेरी नन्ही बच्ची, उन्होंने बुदबुदाया। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। मैंने आपको बहुत याद किया डैड। उन्होंने शाम भर बातें की, वैसी बातें जैसी उन्होंने सालों से नहीं की थी। उसके पिता ने उसकी पसंदीदा चाय बनाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह उसके बचपन में बनाया करते थे। दोनों हंसे, किस्से साझा किए, और अनाया ने महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी कमी झेली थी। डैड, क्या आपको कभी अकेलापन महसूस होता है? उसने धीरे से पूछा। पिता मुस्कुराए। अकेलापन तो बस मन की अवस्था है अनाया। मेरे पास यादें हैं, मेरे पास सुकून है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें याद करता हूँ। गिल्ट उसके दिल में गहराई तक बैठ गया। माफ कीजिएगा इतने दिनों तक दूर रहने के लिए। उन्होंने उसका हाथ थपथपाया। तुम अब यहाँ हो, बस यही मायने रखता है। उस रात अनाया सो नहीं पाई। वह छत को ताकते हुए लेटी रही और उसके पिता के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। अंतिम संस्कार को भूल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत अभी है, तब नहीं। वह सालों से क्या कर रही थी? उसने सफलता का पीछा किया, करियर बनाया, सम्मान कमाया, लेकिन किस कीमत पर? उसके पिता ने कभी ज्यादा नहीं मांगा था, उन्हें बस उसका थोड़ा सा समय चाहिए था। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। सिर्फ वीकेंड बिताकर वापस लौटने के बजाय उसने अपना ठहराव बढ़ा दिया। वह अपने पिता की छोटे छोटे कामों में मदद करने लगी, उनके साथ मिलकर खाना बनाने लगी और लंबे लंबे टहलने भी जाती, जैसे वह पहले जाया करती थी। एक शाम जब दोनों बरामदे में बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे, पिता ने कहा, अनाया, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी, तुम हमेशा वकील बनना चाहती थी? वह मुस्कुराई।
हाँ, और आप हमेशा मेरा साथ देते थे। वह सिर हिलाकर बोले, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन याद रखना, जिंदगी सिर्फ केस जीतने के बारे में नहीं है। यह उन लोगों के बारे में है जिन्हें हम प्यार करते हैं, उन पलों के बारे में है जिन्हें हम साथ जीते हैं। आखिर में वही सचमुच मायने रखता है। दिन हफ्ते में बदल गए। अनाया ने महसूस किया कि उसने घर के बारे में कितना कुछ भुला दिया था। अपने पिता की कहानियाँ, बारिश के बाद शहर की खुशबू और साथ बैठकर चुपचाप सुकून से समय बिताने का एहसास। एक शाम जब वह जाने की तैयारी कर रही थी, उसके पिता ने उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम जल्दी ही फिर आओगी? उसने उनका हाथ दबाया। हाँ डैड, इस बार मैं महीनों को बीतने नहीं दूंगी। वह मुस्कुराए। अच्छा। अपने वादे के अनुसार अनाया ने हर महीने पिता से मिलने आने की आदत बना ली। वह वीकेंड उनके साथ बिताती, बातें करती, खाना बनाती और बस उनके पास रहती। अब वह बाद में का इंतजार नहीं करती थी। एक शाम जब दोनों तारों के नीचे बैठे थे, उसके पिता ने संतुष्टि भरी सांस ली। जानती हो अनाया, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैंने जिया है, मैंने प्यार किया है और अब तुम मेरे साथ हो। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। आई लव यू डैड। और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरी बच्ची। एक साल बीत गया जो यादों और हंसी से भरा हुआ था, लेकिन एक सुबह अनाया को एक फोन आया जिसने उसे वहीं ठिठका दिया। उसके पिता ने नींद में ही शांति से अंतिम सांस ले ली थी। वह तुरंत घर के लिए निकली, लेकिन इस बार न तो अपराध बोध था और न ही पछतावा। वह वहां रही थी। उसने अपना वादा निभाया था। अंतिम संस्कार में जब वह आखिरी बार अपने पिता के पास खड़ी थी, उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं यहाँ हूँ डैड, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तब आई थी जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी उसे एहसास हुआ उसके पिता ने उसे सबसे बड़ा तोहफा दिया था। यह समझ कि वर्तमान को संजोना चाहिए, प्यार को काम से ऊपर रखना चाहिए और वादों से अधिक हाजिरी को महत्व देना चाहिए। जब वह वहाँ से चली, उसने कसम खाई कि अब कभी वक्त को हाथ से फिसलने नहीं देगी, क्योंकि आखिर में बात इस बात की नहीं होती कि हम अंतिम संस्कार में कब पहुंचते हैं। असल मायने यह रखते हैं कि हम तब मौजूद हों जब सचमुच जरूरत हो। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।